अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी आपी साहिबा हैं ये पागल हो गई हैं क्या। डेली का ब्लॉग इनका जो है ना वो मौसम की अपडेट से स्टार्ट होता है और आसमान को दिखा के स्टार्ट होता है। तो बात कुछ यूँ है कि मैं सुबह भी जाती हूँ छत पे और शाम को भी जाती हूँ। तो कोई एक वक्त होता है जब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का मौसम जो है ना पसंद है। और जब आसमान पे बादल होते हैं या बारिश वगैरह हो रही होती है तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में तो ऐसा वेदर सब ढूंढ रहे होते हैं। खैर ये शाम का टाइम था। शाम को ये देखें मैं छत पे गई और इतना अच्छा वेदर था। फिर मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे मैं आप लोगों के साथ ना एक टिप शेयर करती हूँ। हमारे ये जो बाउल है और इसके साथ जो बड़ा वाला बाउल है ना ये मेरी शादी से पहले का है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 7 साल होने लगे और 7 साल हो गए ये बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। जब से मेरी शादी हुई ना एक बार भी ये यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको ना इस तरह हमने रख लिया ऊपर। तो वो जो होता है मतलब जो धुआं वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें ना वो इनको लगती रही हैं और इनकी ना कंडीशन कुछ यूँ हो गई है और उनके अंदर बिल्कुल ये जो है ना जम गया था। अच्छा, तो हमने कभी इनको निकाला ही नहीं, ना मैं यूज़ करने का हुआ क्योंकि हमारे पास और बर्तन थे तो वही यूज़ होते रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी चीज़ है ना उसको लाज़मी यूज़ करें, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बर्तन है, कुछ भी है, तो साथ-साथ ना बंदा यूज़ करता रहे। ख़ैर यहाँ पे देखें कि जो है ना हम लोगों ने क्या किया कि मीठा सोडा इसमें डाल दिया, थोड़ा-सा नमक मेरी जो है नंद है उसने डाल दिया। यहाँ पे गर्म पानी करके ना पहले आपने पानी को गर्म करना है, उसमें मीठा सोडा डालना है, थोड़ा-सा नमक डाला और डिटर्जेंट डाल के जिससे हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों ने ना सर्फ़ यूज़ कर लिया था, सर्फ़ डाल दिया था। यकीन करें तकरीबन आधा घंटा भीगे रहे, आधे घंटे के बाद बिल्कुल जो है ना ये क्लियर हो गए थे। ये बहुत अच्छी टिप है, कुछ भी घर के कोई भी बर्तन गंदे हो जाए इसी डिटर्जेंट की मदद से ये जो लिक्विड हम बनाएंगे इसकी मदद से हम लोग जो है ना कैबिनेट्स भी अपने साफ कर सकते हैं। वो भी हम लोग किसी दिन साफ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा जो है ना वो चिकनाई जमा हो गई है। तो कुछ चीजें होती है छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग कर लेंगे तो इसी तरह वो चीजें खराब हो जाती हैं। जहाँ यहाँ पे देखा जाए तो इतना टाइम हो गया कि ये बाउल सेट बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। हालांकि देखने को देखा जाए तो ये इतना अच्छा, ये आज इतना खूबसूरत लग रहा है तो जब इसका फैशन हुआ होगा तो ये कितना महंगा और कितना अच्छा हुआ होगा। तो इस तरह होता है कि चीज़ें घर में रखने के बजाय अगर आपके यूज़ की हैं तो आप उनको यूज़ करें, अगर नहीं है तो किसी को दे दें। मैं हमेशा आजकल यही कोशिश करती हूँ, चाहे वो कपड़े हैं, कोई ज्वेलरी है, बैग्स हैं, कुछ भी है, बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं, कोई भी चीज़ है तो मैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ। अगर वो इनके काम की है तो उन्हें मैं यूज़ करवा लेती हूँ। पहले हमें ये होता था ना हम कहीं जाएंगे तो अब मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। नए कपड़े भी है तो बच्चों को घर पहना लो, खुद पहन लो अच्छे से, बंदा जो है ना हर दिन हर टाइम जो है ना फ्रेश हो, रेडी हो। और इसी तरह बर्तनों की बात भी है तो ये ना सोचें कि अच्छा ईद आएगी तो हम निकालेंगे फलाना होगा, क्योंकि अब तो हर चीज़ इजीली मिल भी जाती है और जब ईद आएगी या कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर सेहत ज़िंदगी दी हुई तो चीज़ें मिल भी जाएंगी। खैर यहाँ पे आधे घंटे के बाद जब मैंने ये प्रोसेस किया तो बिल्कुल ये साफ़ हो गई थी और मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये रही जी इनकी फाइनल लुक। इनकी फाइनल लुक इतनी हसीन और लग रहा है कि आज ही हमने ना अभी हमने बाय किए हैं ना और बहुत ज़्यादा ये प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल इनका जो ग्लास है वो क्लियर हो गया है। तो ये हैक जो है वो बहुत ज़्यादा काम का है। हो सकता है आप लोग फॉलो भी करते हो, नहीं फॉलो करते तो ज़रूर फॉलो करना अपने बर्तनों में, अपने कैबिनेट्स में। खैर उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा की और आज का हमारा प्लान था नियर बाय में एक जगह थी वहाँ पे जाने का। वो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन हम लोग अक्सर जाते हैं तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था वहाँ पे कि कोई डैम बना हुआ है इस तरह का है। खैर मैंने काफ़ी दिनों से अपने जो हस्बैंड को है ना बहुत ज़्यादा कह रही हूँ कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वो भी रोज़ाना कहते हैं कि नहीं कल परसों नेक्स्ट वीक, इस तरह करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। खैर आज जो है मेरे मियाँ जी जल्दी घर आ गए थे तो मैंने कहा लगे हाथों चले जाते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ। अच्छा कुछ कुछ सूट ऐसे होते हैं जिनके कलर्स ऐसे होते हैं कि जो बस सिर्फ बाहर ही पहन के जा सकते हैं, तो मैं ये भी मेरा वही वाला सूट है। वरना तो ये है कि बेशक नए हों या पुराने में घर में भी पहन लेती हूँ और पहनने भी चाहिए, अपने आप को भी प्रेजेंटेबल रखना चाहिए, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी सही होता है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फेस वॉश है ये इतना अच्छा मैक का है और ये मिलता भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्ता है और बहुत अच्छा है। मेरी फेस जो है ना मेरी स्किन वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू कम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा ये मैं लेके आई थी दूसरा वाला गार्नियर वाला, ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और आजकल जो है ना भाई ये 2-3 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, तिब्बत क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। तो सन ब्लॉक में आपको लोगों को रिवाज का दिखा रही थी कि कभी भी बाय ना करेगा, किसी के पास है तो वो सिर्फ जो है ना हाथों पाँव पे इसको यूज़ कर ले। हाथों पे भी यूज़ करना चाहिए गर्मियों के मौसम में, तो आप लोग लाजमी यूज़ करें, लेकिन जो है ना बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हैं, फेस पे कभी भी ना यूज़ करें क्योंकि ये डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे हम लोग जो ही बाहर निकले तो डॉग्स के देखें क्या सूरत हाल थी। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे उस जगह पे और फिर मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि वो जगह हमें कैसी लगी।
हाँ जी, असर का टाइम था, हम लोग खुशी-खुशी घर से जा रहे थे और ज़रा लेडीज़ को एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है बाहर निकलने की और साथ में ये होता है कि बच्चे भी ना खुश हो जाते हैं और थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। घर में रह के बच्चे माँओं को ज़्यादा ही तंग कर रहे होते हैं, आजकल समर वेकेशन चल रही है तो हर घर में हर बच्चों की यही कहानी होगी। ये ना हमारे घर के पास एक मस्जिद है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मैं लाज़िमन इसको ना कैप्चर करती हूँ। जैसे मैं वेदर को कैप्चर करती हूँ, आसमान को कैप्चर करती हूँ, मुझे लगता है ऐसे ही मैं इस एरिया को ज़रूर कैप्चर करती हूँ। यहाँ पे 1-2 घर बने हुए जिस तरह ये वाला घर है, ये भी बहुत प्यारा है माशाअल्लाह से, अल्लाह ताला नसीब करे जिनका भी और साथ में ये वाला जो है ना ये भी बहुत प्यारा है और मस्जिद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं लाज़िमन उसको जो है ना कैप्चर करती हूँ। मैं बेशक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिसमें मैं इस मस्जिद को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रही हूँ। खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपनी मौज मस्ती में, खुश भी थे कि अच्छा देखेंगे जाके, बच्चे भी खुश थे, रास्ते में हमने खाने पीने की चीज़ें भी ले ली और साथ में ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी में ना यहाँ से कुछ बबलिंग, कुछ साउंड की ना आवाज़ आना शुरू हो गई। अच्छा हमने गाड़ी को ना आज ही, जो मेरे हस्बैंड है ना वो आज उनका ऑफ था तो वो आज गाड़ी को लेके गए हुए थे, उसके टायर वगैरह सही करवाए। पिछले दिनों उसके टायर चेंज करवाए थे, वो भी कोई इशू नहीं था और वो जो रिम होते हैं टायर के अंदर अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, टायर में ही जो लगते हैं, जो फिक्स होते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड आज ठीक करवा के लेके आए थे। तो इट्स मीन कि टायर बिल्कुल ठीक है, तो फिर आवाज़ें किसकी आ रही हैं। खैर यहाँ पे हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके, हमने कोशिश की कि हमें समझ आ सके। तो मेरे मियाँ नीचे उतरे, उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। हमारा यही था कि हो सकता है इसका ना इंजन का कोई मसला हो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई मसला हमें नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि टायर्स ज़्यादा देखा जाए तो बिल्कुल नए थे, आज का दिन ही था। अभी-अभी एक चीज़ अगर नई बन के आई है तो फिर कैसे हो सकता है कि वो ठीक नहीं है। खैर यहाँ पे ना काफ़ी दूर हम लोग चले गए, वो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, ज़रा अपनी टेंशन इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ पे ये एक भाई है मैकेनिक भाई, हम लोग काफ़ी पीछे की तरफ वापस आए, वहाँ पे हमें मैकेनिक की शॉप मिली, वहाँ पे इनको बुलाया हमने और इन्होंने जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट की, तो इन्हें समझ आया कि जो वो भाई साहब ने हमें रिम लगा के दिए हैं ना, उन्होंने टाइट ही नहीं किए। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, शुक्र अल्लाह का। मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि कोई नेकी, कोई इस तरह के काम, जो कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया कि अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत कर ली है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना वो लाजमन लाजमन आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप लोग भी पढ़ा करें, लाजमी सदका भी दिया करें, छोटा मोटा हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो। मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बाहर निकलूँ मैं दूँ। मैं अपने मियाँ को भी ये कहती हूँ कि सुबह जब आप लोग काम पे जाते हैं ना, लाजमन बेशक 10 रुपये क्यों नहीं है, आप लाजमी दें। और आजकल मैंने एक और अमल शुरू किया हुआ है कि चिड़ियों को ना बाजरा डालना और पानी डालना। बहुत से लोग डालते भी होंगे, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ही डालती हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठूँ ना, नमाज़ के टाइम पे डालूँ, ताकि उस टाइम इतनी मुझे ज़्यादा कि खुद नींद आई होती है, मुश्किल से मैं नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन नहीं, मैंने अपनी हैबिट बनाई है और अल्लाह करे ये हैबिट मेरी इस तरह बरकरार रखे रहे, क्योंकि जब आप एफर्ट करके कोई काम करते हो ना, यकीनन उसमें आपके लिए बहुत भलाई होती है और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। ये चीज़ मैंने 100% अपनी लाइफ में आजमाई है, क्योंकि अब मुझे पता होता है ना कि मैं इतनी मुश्किल से छत पे जा रही हूँ, तीसरी मंजिल पे चढ़ना, फिर पानी डाल रही हूँ, 2 जगह पे मैं अलग-अलग जो है ना बर्तन मैंने रखे हुए हैं पानी के लिए, उसके लिए, तो डेली मैं डाल रही हूँ। दूसरा ये है कि मैं फिर शाम के टाइम भी ना अपनी बच्ची को लेके जाती हूँ, फिर उससे भी मैं थोड़ी आदत डाल रही हूँ कि उसको अक्सर वो कहते हैं ना पाँव में दर्द है। आजकल के बच्चे आपको पता है इनको विटामिन की कमियाँ हैं, खाते-पीते नहीं है, तो ज़रा खेल-कूद में इनके पाँव और हड्डियाँ जिस्म दर्द करते हैं। तो मैं उससे कहती हूँ कि आपके ना ये परिंदे जब पानी पिएँगे, दाना खाएँगे तो दुआएँ देंगे, फिर आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं बच्ची को भी इस चीज़ पे लगा रही हूँ। आप लोग भी लाज़मी ये कोशिश करें, बेशक आपके 10-15 मिनट लगेंगे और यकीन करें जब आप लोग बाहर निकलेंगे, जब आप लोग खुली फ़िज़ा में सुबह के टाइम जाएँगे, वो एक अलग-सा माहौल होता है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक ठंडक है और मतलब आप जब साउंड सुनते हैं परिंदों की, परिंद की, जानवरों की, तो आपको इतना सुकून आएगा, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द जानवर भी हैं, पीछे बाड़े भी हैं और परिंदों की आवाज़ तो हर जगह आ रही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि आज भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी नेकी, कोई सदका, कोई इस तरह का अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया है। वरना अल्लाह ना करे अगर स्पीड में गाड़ी होती तो आपको पता है कि टायर का अगर कोई भी मसला हो जाए तो गाड़ी जो है वो काबू से बाहर हो जाती है। अल्लाह ताला हम समेत सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन इलाही आमीन। खैर जब हम वहाँ पहुँचे, यकीनन ये जो व्यू है, मेरा कैमरा एक नॉर्मल सा कैमरा है, अगर उसने इतना अच्छा व्यू ये कैप्चर किया तो इट्स मीन कि व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग लाजमन यहाँ पे जाएँ, ये गुलबर्ग ग्रीन में है और लाजमन यहाँ पे तो जाएँ। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये जो अंकल हैं ना सिक्योरिटी वाले, इन्होंने हमें वहाँ से कहा कि नहीं, अब और भी 2-3 फैमिलीज़ थी, उनको भी मना कर दिया कि नहीं आगे ना जाएँ। अच्छा तब तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं घर वापस आई हूँ जब, तो मेरे सामने ना टिकटॉक की एक वीडियो आई है जो इनके ही किसी बंदे ने बनाई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने कमेंट किया कि आगे तो जाने नहीं देते, आप क्यों दिखा रहे हैं ये चीज़? तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग गलत साइड पे चले गए, दूसरी साइड पे जाते हैं और बोटिंग भी होती है। मैं खुद इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा बोटिंग का अमल भी है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया हाँ जी ऐसा है। तो वो वीडियो भी फिर मैंने काफ़ी देखी है कि यहाँ पे बोट भी है, कश्ती के
सफ़र भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, कश्ती की सवारी। जिन लोगों को पानी से मतलब कोई फोबिया वगैरह नहीं है तो वो लाजमन जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। वैसे भी ना पुरसुकून जगह, और मतलब ये चारों अतराफ से जगह है। हम लोग तो थोड़ा लेट ही गए थे, आजकल गर्मी भी होती है, तो इस वजह से ये है कि हमने थोड़ा सा देखा, फिर हमने खाया पिया और हम लोग घर वापस आ गए थे। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मेरी बच्ची जो है ना, मैंने उसे बताया कि गाँव में इससे छोटा छोटा सा झाड़ू बना के ना, गाँव में चूंकि वो फिर मट्टी के चूल्हे होते थे पहले, तो जब रोटी बनाते थे खुश्का जो नीचे गिरता था खुश्क आटा, तो उसको हम इससे साफ करते थे। मैंने उसे बताया तो वो कहती है कि मुझे बना के दे, तो खैर मैं यहाँ पे उसे बना के दे रही हूँ। उसके बाद ये था कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक वाला लेके गए थे, लेस लेके गए थे, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और बहुत ज्यादा मजा है। कभी कभी ना घर से बाहर निकलना चाहिए, ये नहीं जरूरी है कि आप बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले जाए, बहुत बड़े पार्क में चले जाए, यहाँ मतलब कि बहुत ज्यादा रश हो, या फिर ये है कि बहुत ज्यादा पैसे का जहाँ पे ज्या हो वहां पे बेशक आप ना जाए। होता है ना अक्सर हम लेडीज का होता है कि हम कोई भी चीज देखती हैं उसके पीछे भाग जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने इर्द गिर्द किसी जगह पे चले जाएं, छत पे भी इवन के चले जाए ना, अगर वॉक के लिए आप गली में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और बात है कि जो है ना साइकेट्रिस्ट, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, ठीक है। वो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं गई हूँ साइकेट्रिस्ट के पास। तो उसने ये कहा है कि आप जो है ना छत पे जाएं, या आप गली में अगर कोई कोई मतलब ओपन एरिया आपका है तो आप लोग लाजमी वहाँ पे जाएं। नेचर से आप जो है ना अपना कनेक्शन बहाल रखें, तो आपको बिल्कुल जो एंग्जाइटी स्ट्रेस है 1 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। वो मुझे बता रही है कि मैं 1 वीक ये मैंने अमल किया और मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि अब मुझे समझ आ रही है कि हम लोग जो शहर में आके बसते हैं ना, गाँव के लोग, तो हमें ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है। बात ये है क्योंकि गाँव में ये है कि बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और वहाँ पे उस तरह का सीन नहीं है। सुबह उठो तो माशाल्लाह से हरियाली ग्रीनरी नजर आ रही होती है और लोगों से मिलना जुलना होता है, इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे शहर में थोड़ा इस तरह का नहीं होता है। गाँव घर भी सॉरी छोटे होते हैं और ये होता है कि इतना आना जाना भी उस तरह नहीं होता है। मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई लोग मिलना पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते, तो सारी चीज़ें लगी रहती हैं। खैर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे बच्चे जो है ना, इन्हें कैट मिल गई है, तो मेरा बेटा जो है वो उसको डाल रहा था, लेस डाल रहा था और वो खा रही थी और बस यहाँ पे ये खुश हो रहे थे। इसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे, लेकिन आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। और मैंने आपको सदक़े के बारे में बताया, आप लाजमन सदका दें, आप मतलब थोड़ा दें बहुत दें, आपकी जितनी भी हैसियत है, जितनी भी इस्तिताअत है, आप लाजमी दें। और जब भी सफ़र पर रवाना हूँ तो दुआ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, सुबह आपके हस्बैंड अगर जॉब पे जाते हैं तो उन पर भी आयतुल कुर्सी का दम करके उन्हें भेजें। वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नमाज रोज़े को तो ज़रा वैसे भी शामिल कर चाहिए, नमाज तो फ़र्ज़ है, वो किसी हाल में माफ़ है ही नहीं। तो उसके अलावा ये है कि ये सारी चीज़ें, सुबह का अज़कार, शाम के अज़कार, इन चीज़ों से अल्लाह ताला जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बचाता है। ये एक रियलिटी है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।